तो सोनम रघुवंशी को ना बेल मिल गई है। याद है सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी? 1 साल पहले ये केस हुआ था कि हनीमून पे ये कपल गया था और ये लड़की जो नई नवेली दुल्हन थी उसने अपने ही पति को एक खाई में गिरवा दिया था। खुद मास्टरमाइंड थी, पूरा प्लान उसने खुद डिज़ाइन किया था। ये पूरा बैकग्राउंड था सोनम रघुवंशी का। बहुत ही खतरनाक लेडी थी ये। इसने अपने ही पति को मरवा दिया था। अब रीज़न क्या है क्या नहीं है वो सब तो है ही है। पूरा परिवार रो पीट रहा था लड़के का और ये बंदी अपना मज़े से घूम रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बाद में पकड़ी गई थी। याद आ गई अब सोनम रघुवंशी? तो उसको पता है बेल मिल गई। मतलब इतना जो ओपन में मर्डर था और उसके लिए ये दोनों, ये और इसका बॉयफ्रेंड, उसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने। आज मतलब आज नहीं, शायद आज या कल में उसको मिली है, बेल मिल गई है उसको। वो आज़ाद घूम रही होगी अब, बेल मिल चुकी है। बहुत ही खतरनाक औरत है वो। राजा रघुवंशी और सोनम की ना शादी हुई थी 11 मई 2025 को। मैं बता रही हूँ ना, लास्ट ईयर का केस है ये। और केवल 12 दिन बाद हनीमून पे ले गई थी शिलोंग उस लड़के को। वो जाना नहीं चाहता था पर ये उसको ले गई थी। और 23 मई को राजा की इसने मिसिंग करवा दिया, मतलब खुद भी मिसिंग हो गई, राजा को भी मिसिंग करवा दिया। और फिर ठीक 10 दिन बाद उसकी लाश मिली थी खाई में, बेरहमी से मरा हुआ। पूरा शरीर उसका वुंडेड था, देखा नहीं जा रहा था। उसका भाई बता रहा था, उसको ढूंढता हुआ फिर रहा था उसका भाई शिलोंग में। देखे होंगे वो इंटरव्यूज़ आप सब ने। पुलिस ने फिर सोनम को पकड़ा था उत्तर प्रदेश में कहीं जाके, भाग रही थी ये। और उसके साथ 4 और लोग भी गिरफ्तार हुए थे। कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लानिंग थी, पूरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो फिर बेल क्यों मिली जब सबको पता है, यूट्यूब पे, न्यूज़ में, मीडिया में पूरी तरह से क्लियर है, तो बेल क्यों मिली? क्योंकि यहाँ से ना असली स्टोरी शुरू होती है। मैं तो कह रही हूँ पैसा बोलता है। जिसके पास पावर है ना, पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर कानून अंधा ही नहीं है, मैं तो कहूँगी कानून बहरा भी है। कोर्ट ने कहा था कि अरेस्ट के टाइम पुलिस ने सोनम को ठीक से नहीं बताया कि उससे किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब एक चेकलिस्ट वाला कोई फॉर्म था जो कि खाली था, उसमें कुछ भी टिक नहीं किया था। और प्रोसीजरल एरर यानी कि पुलिस की गलती बता के कोर्ट कह रही है कि भाई इसको ठीक से आपने किया नहीं है और रीज़न पता नहीं है कि क्यों ये अरेस्ट हुई है, इसलिए इसको बेल दी जाती है। और 10 महीने बाद बेल उसको दी है। तो मैं तो कहूँगी ऐसे में वाह रे सिस्टम। मतलब एक बंदे की जान चली गई, अच्छा खासा हंसता खेलता लड़का था, उसकी जान चली गई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मतलब उसकी माँ जो है वो कितना बेचारी रोते रोते, उनके इतने इंटरव्यूज़ आए हैं और इतना वो रोते रोते हुए भी मीडिया के सामने आती रही हैं, बोलती रही हैं, सिर्फ इसलिए कि इंसाफ मिले, है ना। दुख में भी वो बोलती नहीं, मीडिया के सामने आके रोती थी कि उनको इंसाफ मिले। एक भाई अपने भाई के लिए इतना पागलों की तरह घूमता था ढूंढता हुआ, लेकिन मिला क्या? ठुल्लू। कानून क्या कह रहा है? सॉरी भाई, फॉर्म में टिक नहीं किया था आपने। तो बताओ मैं क्या गलत कह रही हूँ? अंधा तो था ही कानून, आज पता चला बहरा भी है। राजा के घर वालों ने इस खबर पे क्या कहा है सुनिए। उनकी माँ ने सीधा बोला है कि पैसों का लेना देना ज़रूर हुआ होगा, और उनके फादर ने कहा है कि वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे अपने बेटे को। भाई ने भी अपनी नाखुशी बिल्कुल जाहिर की है कि बिल्कुल भी इस वर्डिक्ट से हम खुश नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम भी खुश मत हो, क्योंकि आज अगर बेल मिली है तो कल वापस से अरेस्ट भी ज़रूर होगा। अब लोग ना पूछ रहे हैं क्या ये बेल सही थी लीगली? तो कोर्ट क्या आर्ग्यूमेंट दे रही है कि आर्टिकल 22(1) वायलेट हुआ, जो हर अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि भाई उसको जल्द से जल्द बता जाए कि उसको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये वायलेट हुआ है, कोर्ट ये कह रही है। और ट्रायल 2 महीने से रुका पड़ा था इसी चक्कर में। 90 विटनेसेस में से सिर्फ 4 एग्जामिन हुए थे। टेक्निकली कोर्ट के पास ग्राउंड्स थे, मॉरली ये सब बहुत बुरा लगा है, बहुत गलत हुआ है, मॉरली तो बहुत ही गलत हुआ है। बट वही है, अगर बिगर पिक्चर देखे ना तो यही प्रॉब्लम है।
कानून के लूपहोल्स, और यही जो कानून में लूपहोल्स है ना, इनके फ़ायदे कोई भी इंसान जिसके पास रिसोर्सेज है, फैसिलिटीज़ है, टाइम है, पैसा है, वो बखूबी इनकी कमियों का फ़ायदा उठा के वर्डिक्ट अपने फेवर में करा सकता है। लड़की का भाई कह रहा है भाई हमने तो वकील नहीं किया, हमने तो मदद नहीं की, अब उसको बेल मिल गई, कोर्ट को जो सही लगा वो मिल गया। इतना गुस्सा आ रहा है उसका इंटरव्यू देख के मैं बता नहीं सकती। एक आम आदमी जो है ना, उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसकी बात बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? अंडर ट्रायल्स जेल में सड़ते रहते हैं वो बेचारे, बिना बेल बिना सुनवाई पड़े रहते हैं। लेकिन पैसे वाले, सुनता है कानून, सुनाने वाला चाहिए। वही वाली बात है भाई, कैसे कर दिया है कोर्ट ने इसको रिहा, कैसे कर दिया? मतलब राजा रघुवंशी इंसाफ का इंतज़ार करता रहेगा क्या? उसकी फैमिली इंतज़ार कर रही है इंसाफ का। कितना गलत वर्डिक्ट दिया है ये। आपको क्या लगता है, इंसाफ मिला या टेक्निकलिटी? कमेंट में बताइए। अगर आपको भी ये वर्डिक्ट गलत लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।